हेलो दोस्तों, आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी ड्यूक एनर्जी कंपनी की। मुझे पता है भाई कि आप भी कुछ न कुछ व्यवसाय करते होंगे और आपको भी इस आई बुक में से एक प्रेरणा मिलेगी कि एक छोटे व्यवसाय को बड़ा और सफल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं प्रारंभिक पृष्ठभूमि और ऊर्जा उद्योग की आवश्यकता। तो दोस्तों, ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी केवल एक कंपनी की व्यावसायिक उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस परिवर्तन की कहानी भी है जिसने आधुनिक समाज को ऊर्जा के माध्यम से नई दिशा दी। आज दुनिया में बिजली को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में गिना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बिजली सीमित क्षेत्रों तक ही उपलब्ध थी। उद्योग, व्यवसाय और आम नागरिक ऊर्जा की कमी के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करते थे। ऐसे समय में कुछ दूरदर्शी लोगों ने यह समझ लिया था कि भविष्य का विकास ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसी सोच ने उन प्रयासों को जन्म दिया जिनसे आगे चलकर ड्यूक एनर्जी जैसी बड़ी और प्रभावशाली ऊर्जा कंपनी का निर्माण हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में अमेरिका तेजी से बदल रहा था। नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था और शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। इन सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। उस समय ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग किया जाता था, लेकिन वे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लोगों को एक ऐसे समाधान की आवश्यकता थी जो स्थायी, विश्वसनीय और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उपलब्ध करा सके। ऊर्जा क्षेत्र के शुरुआती विकास में जल शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नदियों और जल प्रवाह की शक्ति को बिजली उत्पादन के लिए उपयोग करने का विचार उस समय एक क्रांतिकारी कदम माना जाता था। इंजीनियरों और उद्यमियों ने यह महसूस किया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसी विचार ने अनेक जल विद्युत परियोजनाओं को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर बड़े ऊर्जा नेटवर्क के विकास की नींव रखी। ड्यूक एनर्जी की ऐतिहासिक जड़ें भी इन्हीं प्रारंभिक प्रयासों से जुड़ी हुई हैं। कंपनी के विकास से पहले जिन संगठनों और परियोजनाओं ने ऊर्जा उत्पादन और वितरण का कार्य शुरू किया, उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था। वे अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि उद्योगों और घरों तक विश्वसनीय बिजली पहुंचाई जाए तो समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। यही सोच आगे चलकर कंपनी की कार्य संस्कृति और दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। प्रारंभिक वर्षों में ऊर्जा उद्योग को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तकनीक सीमित थी, निर्माण कार्य कठिन थे और बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की प्रक्रियाएं अभी विकास के चरण में थीं। इसके बावजूद ऊर्जा क्षेत्र के अग्रदूतों ने साहसिक निर्णय लिए। उन्होंने लंबी अवधि के निवेश किए, नई तकनीकों को अपनाया और ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जो आने वाले दशकों तक उपयोगी साबित हुआ। उस समय बिजली केवल एक सुविधा नहीं थी, बल्कि विकास का प्रतीक बन चुकी थी। जिन क्षेत्रों में बिजली पहुंचती थी, वहां उद्योगों का विकास तेज हो जाता था, रोजगार के अवसर बढ़ते थे और लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा था। घरों में रोशनी उपलब्ध होने लगी, कारखानों का उत्पादन बढ़ने लगा और व्यवसाय अधिक कुशलता से संचालित होने लगे थे। ऊर्जा ने समाज के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे ऊर्जा की मांग बढ़ती गई, ये स्पष्ट होता गया कि छोटे और सीमित उत्पादन केंद्र भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े ऊर्जा नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस दिशा में कार्य करने वाले संगठनों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया। उनका लक्ष्य केवल बिजली उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि उसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाना भी था। ड्यूक एनर्जी की सफलता के बीज इसी दौर में बोए गए थे। जिन नेताओं ने प्रारंभिक ऊर्जा परियोजनाओं का नेतृत्व किया, वे दूरदर्शी थे। उन्होंने केवल वर्तमान की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं का भी अनुमान लगाया। वे समझते थे कि ऊर्जा की मांग समय के साथ लगातार बढ़ेगी और इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। यही कारण था कि उन्होंने दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया और ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने भविष्य के विकास की नींव तैयार की। प्रारंभिक ऊर्जा परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया। इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और प्रबंधकों ने मिलकर नई प्रणालियों का विकास किया। प्रत्येक परियोजना ने उन्हें नया अनुभव प्रदान किया। उन्होंने सीखा कि प्राकृतिक संसाधनों का महत्तम उपयोग कैसे किया जाए, उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए और सेवा की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाए। ये ज्ञान आगे चलकर बड़े पैमाने पर ऊर्जा संचालन में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। ऊर्जा उद्योग के शुरुआती वर्षों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। ग्राहक उन कंपनियों पर निर्भर थे जो उन्हें निरंतर और भरोसेमंद सेवा प्रदान कर सकें।
यदि बिजली की आपूर्ति बाधित होती तो उद्योगों का उत्पादन रुक सकता था और लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता था। इसलिए ऊर्जा प्रदाताओं के लिए विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक था। ड्यूक एनर्जी की ऐतिहासिक विरासत में ये मूल्य प्रारंभ से ही शामिल रहा। गुणवत्ता और भरोसेमंद सेवा पर जोर देने की परंपरा ने कंपनी को दीर्घकालिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ाया। इस दौर में अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही थीं। कृषि, विनिर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों को ऊर्जा की आवश्यकता थी। जैसे जैसे इन क्षेत्रों का विस्तार हुआ, ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ी। ये वृद्धि ऊर्जा कंपनियों के लिए अवसर लेकर आई, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। उन्हें उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता पर भी ध्यान देना था। ऊर्जा उद्योग ने प्रतिस्पर्धा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कई संगठन इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे और नई तकनीकों का उपयोग कर रहे थे। ऐसे वातावरण में केवल उत्पादन क्षमता होने पर्याप्त नहीं था। सफल होने के लिए नवाचार, कुशल प्रबंधन और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक थे। ड्यूक एनर्जी की प्रारंभिक नींव में ये सभी तत्व मौजूद थे, जिसने उसे भविष्य में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान की। समय के साथ ये स्पष्ट होता गया कि ऊर्जा केवल एक उद्योग नहीं है, बल्कि आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। अस्पतालों, विद्यालयों, कारखानों, कार्यालयों और घरों का संचालन ऊर्जा पर निर्भर था। इस वास्तविकता को समझने वाले संगठनों ने अपने कार्य को केवल व्यवसाय के रूप में नहीं देखा, बल्कि समाज की सेवा के रूप में भी देखा। यही दृष्टिकोण ड्यूक एनर्जी के विकास में महत्वपूर्ण रहा। प्रारंभिक वर्षों के अनुभवों ने कंपनी से जुड़े संगठनों को ये सिखाया कि दीर्घकालिक सफलता के लिए धैर्य, योजना और निरंतर सुधार आवश्यक हैं। बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण रातों रात नहीं होता। इसके लिए वर्षों की मेहनत, संसाधनों का उचित उपयोग और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। इस प्रकार ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी का पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि किसी महान कंपनी की शुरुआत केवल व्यापारिक अवसरों से नहीं होती, बल्कि समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने और उनके समाधान के लिए समर्पित प्रयासों से होती है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को समझना, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और विश्वसनीय सेवा प्रदान करना वे मूल सिद्धांत थे, जिन्होंने आगे चलकर ड्यूक एनर्जी को एक सफल और सम्मानित ऊर्जा कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर किया। यही प्रारंभिक आधार आने वाले वर्षों में कंपनी के विस्तार, तकनीकी विकास और उद्योग में नेतृत्व की नींव बना। ऊर्जा की आवश्यकता को अवसर में बदलने और समाज की प्रगति के साथ स्वयं को जोड़ने की ये क्षमता ही ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी का वास्तविक प्रारंभ थी। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं जल विद्युत विकास और प्रारंभिक विस्तार। तो ड्यूक एनर्जी की सफलता की यात्रा में जल विद्युत विकास का अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि पहले अध्याय में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता और उसके महत्व की चर्चा की गई थी, तो इस अध्याय में उन व्यावहारिक प्रयासों का वर्णन है जिन्होंने उस आवश्यकता को वास्तविक समाधान में बदला। जल शक्ति का उपयोग करके बिजली उत्पादन करना उस समय एक दूरदर्शी विचार था, जिसने न केवल ऊर्जा उद्योग को नई दिशा दी, बल्कि उन संगठनों की नींव भी मजबूत की जो आगे चलकर ड्यूक एनर्जी जैसे बड़े ऊर्जा समूहों में विकसित हुए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका के अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा था। कपड़ा उद्योग, विनिर्माण इकाइयां और विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंद्र अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे थे। इन उद्योगों को निरंतर और भरोसेमंद ऊर्जा की आवश्यकता थी। उस समय कोयले और अन्य पारंपरिक स्रोतों का उपयोग किया जाता था, लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक स्थायी और कुशल विकल्पों की तलाश की जा रही थी। इसी संदर्भ में जल विद्युत ऊर्जा ने एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरना शुरू किया। नदियों में बहते जल की शक्ति को बिजली में बदलने का विचार तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके लाभ अत्यधिक थे। जल का प्रवाह निरंतर उपलब्ध रहता था और उचित संरचना विकसित करके उससे लंबे समय तक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती थी। प्रारंभिक इंजीनियरों और योजनाकारों ने विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया और ऐसे स्थानों की पहचान की जहां जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकती थीं। ये कार्य केवल तकनीकी नहीं था, इसमें भौगोलिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों का भी गहन अध्ययन शामिल था। इन शुरुआती परियोजनाओं के पीछे कार्य करने वाले लोगों ने ये समझ लिया था कि ऊर्जा उत्पादन केवल मशीनों और संयंत्रों का मामला नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ विषय है। यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जाए तो उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए जल विद्युत परियोजनाओं को केवल व्यावसायिक निवेश नहीं माना गया, बल्कि उन्हें क्षेत्रीय विकास के साधन के रूप में भी देखा गया।
जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनानी पड़ती थी। नदियों पर बांध बनाए जाते थे, जलाशयों का निर्माण किया जाता था और ऐसी संरचनाएं विकसित की जाती थीं जो जल के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें। इन परियोजनाओं में इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की अत्यधिक आवश्यकता होती थी। निर्माण कार्य अक्सर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में किए जाते थे और उन्हें पूरा करने में लंबा समय लगता था। इसके बावजूद इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया क्योंकि उनके दीर्घकालिक लाभ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इन परियोजनाओं ने भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। जैसे जैसे जल विद्युत संयंत्र स्थापित होते गए, बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ती गई। इससे उद्योगों और घरों को अधिक विश्वसनीय ऊर्जा मिलने लगी। जिन क्षेत्रों में पहले बिजली की उपलब्धता सीमित थी, वहां अब नई संभावनाएं दिखाई देने लगीं। लोग आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने लगे और उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलने लगी। ड्यूक एनर्जी की ऐतिहासिक जड़ों से जुड़े संगठनों ने इस अवधि में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया: विकास और विश्वसनीयता का संतुलन। केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं था, ये भी आवश्यक था कि ग्राहकों को लगातार और गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले। इसलिए ऊर्जा वितरण नेटवर्क को भी मजबूत किया गया। बिजली उत्पादन के साथ साथ ट्रांसमिशन और वितरण प्रणालियों में सुधार किया गया ताकि ऊर्जा सुरक्षित और कुशल तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। जल विद्युत परियोजनाओं के विकास ने संगठन को तकनीकी अनुभव प्रदान किया। प्रत्येक नई परियोजना एक सीखने का अवसर थी। इंजीनियरों ने बेहतर डिजाइन विकसित किए, संचालन प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाया और रखरखाव के नए मानक स्थापित किए। ये तकनीकी ज्ञान भविष्य में बड़े ऊर्जा नेटवर्क के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। इस अवधि में नेतृत्व की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए स्पष्ट दृष्टि और मजबूत प्रबंधन की आवश्यकता थी। नेताओं ने दीर्घकालिक सोच अपनाई और ऐसे निर्णय लिए जो तत्काल लाभ से अधिक भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते थे। यही दृष्टिकोण आगे चलकर ड्यूक एनर्जी की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बना। जल विद्युत ऊर्जा का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये था कि इसने ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता प्रदान की। उद्योगों को भरोसा होने लगा कि उन्हें नियमित रूप से बिजली उपलब्ध रहेगी। इस भरोसे ने नए निवेशों को आकर्षित किया और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। जब किसी क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, तो व्यवसाय अधिक आत्मविश्वास के साथ विस्तार करते हैं। इस प्रकार जल विद्युत विकास ने न केवल ऊर्जा क्षेत्र को बल्कि व्यापक आर्थिक विकास को भी प्रभावित किया। जैसे जैसे परियोजनाएं सफल होती गईं, संगठन का प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता गया। नए ग्राहक जुड़े, नए शहरों तक सेवाएं पहुंचीं और ऊर्जा नेटवर्क का विस्तार हुआ। ये विस्तार केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि सांगठनिक क्षमता का भी विस्तार था। अधिक ग्राहकों की सेवा करने के लिए बेहतर प्रबंधन प्रणालियों, प्रशिक्षित कर्मचारियों और उन्नत तकनीकों की आवश्यकता थी। इन सभी क्षेत्रों में लगातार सुधार किया गया। इस अवधि ने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन भी उत्पन्न किया। संगठन के भीतर नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगी। कर्मचारियों को नई चुनौतियों का सामना करने और बेहतर समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यही संस्कृति आगे चलकर कंपनी की दीर्घकालिक सफलता का आधार बनी। जब कोई संगठन सीखने और सुधार करने की मानसिकता अपनाता है, तो वो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकता है। जल विद्युत विकास के दौरान पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को भी समझा गया। हालांकि उस समय पर्यावरणीय मानक आज की तुलना में अलग थे, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर ध्यान दिया गया। जल शक्ति का उपयोग इस बात का उदाहरण था कि प्रकृति की ऊर्जा को मानव विकास के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ऊर्जा कंपनियों की सफलता केवल उत्पादन क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राहक उनकी सेवाओं पर कितना विश्वास करते हैं। विश्वसनीय बिजली सप्लाई ने लोगों के मन में भरोसा पैदा किया और संगठन की प्रतिष्ठा मजबूत हुई। ये प्रतिष्ठा आने वाले वर्षों में विस्तार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुई। जैसे जैसे ऊर्जा की मांग बढ़ती गई, ये स्पष्ट होता गया कि केवल जल विद्युत स्रोत भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर भी जल विद्युत परियोजनाओं ने संगठन को वो आधार प्रदान किया जिस पर आगे की रणनीतियां विकसित की जा सकें। इन परियोजनाओं ने तकनीकी क्षमता, प्रबंधन अनुभव और वित्तीय स्थिरता के लिए मजबूत आधार तैयार किया। यही आधार आगे चलकर अन्य ऊर्जा स्रोतों के विकास और बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए उपयोग किया गया। इस अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि संगठन ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़ी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती हैं।
इससे निवेशकों, ग्राहकों और समुदायों का विश्वास बढ़ा। लोगों ने देखा कि ऊर्जा परियोजनाएं वास्तव में उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। ये विश्वास भविष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अध्याय के अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि जल विद्युत विकास केवल ऊर्जा उत्पादन की कहानी नहीं है। ये दूरदर्शिता, नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और क्षेत्रीय विकास की कहानी है। इसी दौर में वे मूलभूत सिद्धांत विकसित हुए जिन्होंने आगे चलकर ड्यूक एनर्जी को एक क्षेत्रीय ऊर्जा प्रदाता से एक प्रभावशाली और सम्मानित ऊर्जा कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर किया। जल विद्युत परियोजनाओं ने संगठन को मजबूत नींव, तकनीकी अनुभव, ग्राहक विश्वास और विस्तार की क्षमता प्रदान की। यही कारण है कि ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी में ये अध्याय एक आधारशिला के समान माना जाता है। आने वाले वर्षों में कंपनी का विस्तार और विकास इसी मजबूत नींव पर खड़ा होने वाला था, जो जल शक्ति के प्रभावी उपयोग और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से तैयार की गई थी। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं औद्योगिक विकास के साथ बढ़ती भूमिका। तो जल विद्युत परियोजनाओं की सफलता और ऊर्जा उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि के बाद वो समय आया जब ड्यूक एनर्जी की ऐतिहासिक जड़ों से जुड़े संगठनों को तेजी से बदलती औद्योगिक दुनिया की आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा। अमेरिका में उद्योगों का विस्तार पहले से कहीं अधिक गति पकड़ चुका था। नए कारखाने स्थापित हो रहे थे, उत्पादन प्रक्रियाएं आधुनिक हो रही थीं और व्यवसायों की ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही थीं। ऐसे वातावरण में ऊर्जा केवल एक सुविधा नहीं रह गई थी, बल्कि औद्योगिक विकास की मूल शक्ति बन चुकी थी। इसी दौर में ड्यूक एनर्जी की भूमिका एक साधारण बिजली प्रदाता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती चली गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक और मध्य वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से औद्योगिक रूप से विकसित हो रही थी। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, मशीन निर्माण, परिवहन और अन्य कई क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर बढ़ रहा था। इन सभी गतिविधियों के लिए स्थिर और भरोसेमंद बिजली की आवश्यकता थी। यदि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती तो उत्पादन रुक जाता, श्रमिकों का काम प्रभावित होता और व्यवसायों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसलिए उद्योगों के लिए ऊर्जा प्रदाता का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। ड्यूक एनर्जी से जुड़े संगठनों ने इस बदलती स्थिति को अवसर और जिम्मेदारी दोनों के रूप में देखा। उन्होंने समझ लिया कि भविष्य की सफलता केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने से नहीं मिलेगी, बल्कि उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझने और उनके साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने से मिलेगी। यही सोच कंपनी के विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इस अवधि में ऊर्जा मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पहले जिन क्षेत्रों में सीमित मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती थी, वहां अब बड़े पैमाने पर ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगी। कारखानों में नई मशीनें लगाई जा रही थीं, उत्पादन इकाइयां 24 घंटे काम करने लगी थीं और औद्योगिक गतिविधियां अधिक जटिल होती जा रही थीं। ऐसे में ऊर्जा कंपनियों के सामने चुनौती थी कि वे बढ़ती मांग को बिना किसी रुकावट के पूरा करें। ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए संयंत्रों और बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान दिया गया। संगठन ने यह महसूस किया कि यदि उसे भविष्य में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उसे लगातार विस्तार करना होगा। इस उद्देश्य से बिजली उत्पादन के विभिन्न साधनों का अध्ययन किया गया और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की गईं। औद्योगिक विकास के साथ साथ शहरीकरण भी तेजी से बढ़ रहा था। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आ रहे थे और शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा था। नए आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, विद्यालयों और अस्पतालों को भी बिजली की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप ऊर्जा की मांग केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के हर वर्ग तक फैल गई। इस व्यापक मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा नेटवर्क का विस्तार आवश्यक था। ड्यूक एनर्जी की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसने ऊर्जा को केवल उत्पाद के रूप में नहीं देखा। कंपनी ने इसे विकास का साधन माना। संगठन का मानना था कि यदि किसी क्षेत्र को विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए तो वहां आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति मिल सकती है। यही दृष्टिकोण उसे अन्य कई प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता था। इस दौर में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्पादन बढ़ाना तभी उपयोगी था जब बिजली सुरक्षित और कुशल तरीके से ग्राहकों तक पहुंच सके। इसलिए ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार किया गया, वितरण नेटवर्क को अधिक विश्वसनीय बनाया गया और संचालन प्रक्रियाओं में सुधार किए गए। इन प्रयासों ने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तकनीकी नवाचार भी इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता थी। ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बदल रहा था और नई तकनीकें सामने आ रही थीं। संगठन ने इन तकनीकों को अपनाने में रुचि दिखाई और अपने संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनका उपयोग किया।
नई मशीनों, बेहतर नियंत्रण प्रणालियों और उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और लागत को नियंत्रित रखने में सहायता की। औद्योगिक ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना कंपनी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बड़े उद्योगों को केवल बिजली नहीं चाहिए थी, उन्हें ऐसी ऊर्जा सेवा चाहिए थी जिस पर वे पूर्ण विश्वास कर सकें। ड्यूक एनर्जी ने इस विश्वास को जीतने के लिए निरंतर प्रयास किए। कंपनी ने सेवा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप उद्योगों ने संगठन को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखना शुरू किया। इस दौर में कर्मचारियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऊर्जा नेटवर्क का विस्तार, नए संयंत्रों का संचालन और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना एक कठिन कार्य था। इसके लिए प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारियों की आवश्यकता थी। संगठन ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान दिया, जिससे उनकी दक्षता बढ़ी और वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुए। ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी में नेतृत्व की भूमिका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। संगठन के नेताओं ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया और ऐसे निर्णय लिए जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते थे। उन्होंने केवल तत्काल लाभ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्थायी विकास को प्राथमिकता दी। ये रणनीति आने वाले दशकों में कंपनी के लिए अत्यंत लाभदायी सिद्ध हुई। ऊर्जा क्षेत्र में विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। यदि ग्राहक ये महसूस करें कि ऊर्जा आपूर्ति किसी भी समय बाधित हो सकती है, तो उनका विश्वास कम हो जाता है। ड्यूक एनर्जी ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और अपने नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया। बेहतर रखरखाव, उन्नत उपकरण और मजबूत संचालन प्रक्रियाओं ने सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया। इस दौर में कंपनी ने समुदायों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया। ऊर्जा परियोजनाओं का प्रभाव केवल उद्योगों तक सीमित नहीं था, लोकल कम्युनिटी भी उनसे प्रभावित होते थे। इसलिए संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता की भावना विकसित की। इससे कंपनी की सार्वजनिक छवि मजबूत हुई और लोगों का विश्वास बढ़ा। जैसे जैसे संगठन का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया, उसके सामने नई चुनौतियां भी आती गईं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आवश्यकताएं थीं। कहीं औद्योगिक मांग अधिक थी, तो कहीं आवासीय उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इन विविध आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुरूप सेवाएं प्रदान करना एक कठिन कार्य था, लेकिन संगठन ने लचीली रणनीतियों और कुशल प्रबंधन के माध्यम से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। इस दौर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। ऊर्जा क्षेत्र में अन्य कंपनियां भी विस्तार कर रही थीं और नए अवसरों की तलाश कर रही थीं। ऐसे माहौल में सफल होने के लिए केवल संसाधन पर्याप्त नहीं थे, नवाचार, दक्षता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक था। ड्यूक एनर्जी ने इन सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रगति की और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत बनाए रखा। औद्योगिक विकास के साथ बढ़ती भूमिका का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि संगठन ने स्वयं को केवल बिजली उत्पादक के रूप में नहीं देखा, बल्कि आर्थिक विकास के सहयोगी के रूप में स्थापित किया। उद्योगों की सफलता और क्षेत्रीय विकास में उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। ये पहचान कंपनी के लिए एक अमूल्य संपत्ति साबित हुई। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य और भी अधिक जटिल और प्रतिस्पर्धी होने वाला था। बढ़ती जनसंख्या, नई तकनीकों और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ने वाली थी। इसलिए संगठन ने भविष्य की तैयारी शुरू कर दी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने और सेवा गुणवत्ता में सुधार के प्रयास जारी रहे। इस अध्याय का सार यह है कि औद्योगिक विकास के दौर ने ड्यूक एनर्जी को अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया। कंपनी ने बढ़ती ऊर्जा मांग को समझा, उद्योगों के साथ मजबूत संबंध बनाए, अपने नेटवर्क का विस्तार किया और विश्वसनीयता को अपनी पहचान बनाया। यही वो चरण था जब संगठन ने क्षेत्रीय स्तर से आगे बढ़कर व्यापक प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। औद्योगिक विकास के साथ बढ़ती भूमिका ने ड्यूक एनर्जी की सफलता की नींव को और मजबूत किया। ये केवल विस्तार का दौर नहीं था, बल्कि सांगठनिक परिपक्वता, तकनीकी प्रगति और ग्राहक विश्वास के निर्माण का दौर था। आने वाले वर्षों में कंपनी और भी बड़े स्तर पर विस्तार करने वाली थी, लेकिन उसकी सफलता की दिशा इसी चरण में स्पष्ट रूप से निर्धारित हो चुकी थी। अब चौथे अध्याय में जानते हैं सेवा क्षेत्र का विस्तार और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना। तो औद्योगिक विकास के दौर में अपनी भूमिका को मजबूत करने के बाद ड्यूक एनर्जी की ऐतिहासिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। ये वो समय था जब संगठन केवल ऊर्जा उत्पादन और वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने सेवा क्षेत्र का व्यापक विस्तार शुरू किया। बढ़ती जनसंख्या, विकसित होते शहरों और निरंतर बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं ने कंपनी को अपने संचालन का दायरा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इसी विस्तार ने आगे चलकर उसे एक क्षेत्रीय शक्ति और ऊर्जा उद्योग के प्रभावशाली संगठन के रूप में स्थापित किया। ऊर्जा उद्योग में किसी भी कंपनी की वास्तविक ताकत केवल उसके उत्पादन संयंत्रों से नहीं मापी जाती,
बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि वो कितने लोगों और क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में सक्षम है। ड्यूक एनर्जी ने इस तथ्य को बहुत जल्दी समझ लिया था। कंपनी के नेतृत्व ने महसूस किया कि यदि संगठन को दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करनी है तो उसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा और अधिक समुदायों को विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध करानी होगी। इस अवधि में अमेरिका के कई क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तेजी से हो रहे थे। छोटे कस्बे शहरों में बदल रहे थे, नए उद्योग स्थापित हो रहे थे और लोगों का जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहतर हो रहा था। इन परिवर्तनों के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में ऊर्जा कंपनियों के सामने ये चुनौती थी कि वे तेजी से विस्तार करें और नई आवश्यकताओं को पूरा करें। ड्यूक एनर्जी ने विस्तार की प्रक्रिया को केवल भौगोलिक वृद्धि के रूप में नहीं देखा। कंपनी का उद्देश्य उन क्षेत्रों में दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करना था जहां ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता दिखाई दे रही थी। इसके लिए संगठन ने योजनाबद्ध तरीके से नए क्षेत्रों में अपनी सेवाएं पहुंचानी शुरू की। प्रत्येक नए क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वहां की ऊर्जा आवश्यकताओं, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों और भविष्य की संभावनाओं का गहन अध्ययन किया जाता था। सेवा क्षेत्र के विस्तार का पहला प्रभाव यह हुआ कि कंपनी के ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि होने लगी। पहले जहां संगठन कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सेवाएं प्रदान करता था, वहीं अब वो अधिक समुदायों, उद्योगों और व्यवसायों तक पहुंचने लगा। इस बढ़ते ग्राहक आधार ने संगठन को नए अवसर प्रदान किए, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अधिक ग्राहकों की सेवा करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे और कुशल संचालन प्रणाली की आवश्यकता थी। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया। नई बिजली लाइनों का निर्माण किया गया, उपकेंद्रों का विस्तार किया गया और ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाया गया। संगठन ये समझता था कि केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं है, उसे सुरक्षित और निर्बाध रूप से ग्राहकों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अवधि में कंपनी ने अपने संचालन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना शुरू किया। जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ रहा था, वैसे वैसे समन्वय की आवश्यकता भी बढ़ रही थी। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही टीमों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए नई प्रक्रियाएं विकसित की गई। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ी और संचालन अधिक प्रभावी हुआ। ड्यूक एनर्जी की सफलता के पीछे एक प्रमुख कारण उसका ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण था। विस्तार के दौरान कंपनी ने केवल नए ग्राहकों को जोड़ने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया कि मौजूदा ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सेवा मिलती रहे। ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन संगठन ने इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखा। कंपनी ने यह समझा कि ग्राहक संतुष्टि केवल बिजली उपलब्ध कराने से नहीं मिलती। इसके लिए सेवा की निरंतरता, त्वरित समस्या समाधान और भरोसेमंद संचालन आवश्यक है। इसलिए संगठन ने ग्राहक सेवा प्रणालियों को मजबूत किया और ऐसी प्रक्रियाएं विकसित की जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का शीघ्र समाधान कर सकें। जैसे जैसे सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, संगठन को विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक ग्राहक अधिक थे, जबकि अन्य क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या अधिक थी। इन विभिन्न आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार सेवाएं प्रदान करना संगठन की एक महत्वपूर्ण क्षमता बन गई। इस विस्तार के दौर में समुदायों के साथ संबंधों का महत्व भी बढ़ गया। किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल तकनीकी और आर्थिक तैयारी पर्याप्त नहीं होती, स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतना भी आवश्यक होता है। ड्यूक एनर्जी ने इस तथ्य को समझा और समुदायों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इससे संगठन की प्रतिष्ठा मजबूत हुई और लोगों ने उसे विकास के भागीदार के रूप में देखना शुरू किया। इस अवधि में नेतृत्व ने दीर्घकालिक स्ट्रैटेजी पर विशेष ध्यान दिया। कंपनी के निर्णय केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं लिए जाते थे, बल्कि भविष्य की संभावित दबावों को भी ध्यान में रखा जाता था। यही कारण था कि संगठन ने अपने विस्तार की योजना कई वर्षों आगे की सोच के साथ बनाई। ये दूरदर्शिता उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। तकनीकी विकास ने भी विस्तार को गति प्रदान की। नई इंजीनियरिंग तकनीकों और बेहतर उपकरणों के कारण बड़े पैमाने पर ऊर्जा नेटवर्क का निर्माण पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो गया। कंपनी ने इन तकनीकों को अपनाने में रुचि दिखाई और अपने संचालन को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। इससे दक्षता बढ़ी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि संगठन ने अपने कर्मचारियों के विकास पर भी ध्यान दिया। जैसे जैसे संचालन का क्षेत्र बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ रही थी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, नई तकनीकों से परिचित कराया गया और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के अवसर दिए गए। इस निवेश का परिणाम ये हुआ कि संगठन के पास एक सक्षम और अनुभवी वर्कफोर्स तैयार हुआ। विस्तार के दौरान चुनौतियां भी कम नहीं थीं।
प्राकृतिक परिस्थितियां, तकनीकी समस्याएं और बदलती बाजार आवश्यकताएं संगठन के सामने लगातार नई चुनौतियां प्रस्तुत करती थीं। लेकिन कंपनी ने इन चुनौतियों को सीखने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखा। प्रत्येक कठिनाई ने संगठन को अधिक मजबूत और अधिक सक्षम बनाया। जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, उसकी पहचान भी बदलने लगी। पहले जहां उसे मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय बिजली प्रदाता के रूप में देखा जाता था, वहीं अब वो व्यापक ऊर्जा नेटवर्क संचालित करने वाले संगठन के रूप में पहचानी जाने लगी। ये परिवर्तन केवल आकार में वृद्धि का परिणाम नहीं था, बल्कि संगठन की क्षमताओं और प्रतिष्ठा में हुए विकास का भी प्रतीक था। इस अवधि में ऊर्जा उद्योग में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। अन्य कंपनियां भी अपने सेवा क्षेत्रों का विस्तार कर रही थीं और ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थीं। ऐसे वातावरण में सफल होने के लिए केवल रिसोर्सेज का होना पर्याप्त नहीं था। सेवा की गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता आवश्यक थी। ड्यूक एनर्जी ने इन सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बनाए रखा। सेवा क्षेत्र के विस्तार ने संगठन को आर्थिक रूप से अधिक स्थिर बनाया। विभिन्न क्षेत्रों और ग्राहकों से प्राप्त अनुभवों ने उसे बदलती परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनाया। यदि किसी एक क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न होती, तो अन्य क्षेत्रों की मजबूती संगठन को संतुलन बनाए रखने में सहायता करती। ये विविधता उसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि विस्तार केवल विकास का साधन नहीं है, बल्कि नेतृत्व की दिशा में एक आवश्यक कदम भी है। जिन कंपनियों ने व्यापक सेवा नेटवर्क विकसित किया, वे उद्योग में अधिक प्रभावशाली बन गई। ड्यूक एनर्जी ने इस अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे ऊर्जा उद्योग में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि ड्यूक एनर्जी का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं था। ये वर्षों की योजना, निरंतर निवेश, तकनीकी सुधार, ग्राहक विश्वास और प्रभावी नेतृत्व का परिणाम था। कंपनी में विस्तार को केवल व्यवसाय वृद्धि के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे समाज और अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के मिशन के रूप में अपनाया। यही कारण है कि सेवा क्षेत्र का यह दौर ड्यूक एनर्जी के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस चरण ने संगठन को व्यापक अनुभव, मजबूत ग्राहक आधार, बेहतर संचालन क्षमता और बढ़ती प्रतिष्ठा प्रदान की। आगे आने वाले वर्षों में कंपनी ऊर्जा उत्पादन के नए स्रोतों, आधुनिक तकनीकों और बड़े सामरिक परिवर्तनों की ओर बढ़ने वाली थी। लेकिन उस भविष्य की मजबूत नींव इसी विस्तार के दौर में तैयार हो चुकी थी। अब 5वें अध्याय में जानते हैं विविध ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा। तो सेवा क्षेत्र के विस्तार और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के बाद ड्यूक एनर्जी के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए? जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, उद्योगों का विस्तार जारी था और बिजली पर निर्भरता पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। जल विद्युत परियोजनाओं और पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों ने कंपनी को मजबूत आधार अवश्य प्रदान किया था, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए केवल 1 या 2 ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसी समझ ने ड्यूक एनर्जी को विविध ऊर्जा स्रोतों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऊर्जा उद्योग का इतिहास ये बताता है कि समय के साथ ऊर्जा की मांग केवल मात्रा में ही नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी प्रकृति भी बदलती है। पहले जहां सीमित औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली की आवश्यकता होती थी, वहीं अब शहरों, परिवहन प्रणालियों, संचार नेटवर्कों, अस्पतालों, विद्यालयों और लाखों घरों को लगातार बिजली की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में ऊर्जा कंपनियों को केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता पर भी ध्यान देना पड़ता था। ड्यूक एनर्जी ने इस वास्तविकता को समय रहते समझ लिया। कंपनी के नेतृत्व ने महसूस किया कि यदि किसी एक ऊर्जा स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता रखी जाए, तो भविष्य में जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव, तकनीकी सीमाएं या मांग में अचानक वृद्धि जैसी चुनौतियां ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकती थीं। इसलिए संगठन ने ऐसी रणनीति अपनाने का निर्णय लिया जिसमें विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का संतुलित उपयोग शामिल हो। इस सोच ने कंपनी के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। अब लक्ष्य केवल बिजली उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि ऐसी ऊर्जा प्रणाली विकसित करना था जो विभिन्न परिस्थितियों में भी विश्वसनीय बनी रहे। इसके लिए संगठन ने अलग अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पादन तकनीकों और संसाधनों का अध्ययन शुरू किया। इंजीनियरों, योजनाकारों और प्रबंधकों ने मिलकर भविष्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया और ये समझने का प्रयास किया कि आने वाले दशकों में कौन से ऊर्जा स्रोत सबसे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस अवधि में ऊर्जा उद्योग तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। नई उत्पादन तकनीकें विकसित हो रही थीं और बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के नए विकल्प सामने आ रहे थे।
ड्यूक एनर्जी ने इन परिवर्तनों को केवल बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाया। कंपनी ने नई तकनीकों को समझने और उन्हें अपने संचालन में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए। विविध ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ ये था कि इससे संगठन की लचीलापन क्षमता बढ़ी। यदि किसी एक स्रोत की उपलब्धता कम हो जाए या उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो, तो अन्य स्रोत उस कमी को पूरा कर सकते थे। इस प्रकार कंपनी ग्राहकों को अधिक स्थिर और भरोसेमंद सेवा प्रदान करने में सक्षम हुई। ऊर्जा सुरक्षा की अवधारणा इस दौर में कंपनी की रणनीति का केंद्र बन गई। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ केवल पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि ऊर्जा आपूर्ति दीर्घकाल तक स्थिर बनी रहे। ड्यूक एनर्जी ने अपने निर्णयों में इसी सिद्धांत को महत्व दिया। संगठन ने ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने पर ध्यान दिया जो बदलती परिस्थितियों में भी प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इस चरण में योजना निर्माण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गई। अब केवल वर्तमान की मांग को पूरा करना पर्याप्त नहीं था। कंपनी को भविष्य की संभावित आवश्यकताओं, तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तनों का भी अनुमान लगाना पड़ता था। इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण ने संगठन को प्रतिस्पर्धियों से अलग पहचान दिलाई। ड्यूक एनर्जी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उसने निर्णय लेते समय संतुलन बनाए रखा। कंपनी ने नई तकनीकों को अपनाने के साथ साथ अपने मौजूदा संसाधनों का भी प्रभावी उपयोग किया। ये संतुलन इसलिए आवश्यक था क्योंकि ऊर्जा उद्योग में बड़े परिवर्तन तुरंत नहीं किए जा सकते। उन्हें सावधानीपूर्वक योजना और चरणबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इस अवधि में अनुसंधान और विकास का महत्व भी बढ़ गया। संगठन ने नई तकनीकों, बेहतर संचालन प्रणालियों और ऊर्जा दक्षता में सुधार के उपायों पर ध्यान दिया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ऊर्जा उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न समाधान विकसित किए। इन प्रयासों ने कंपनी की तकनीकी क्षमता को और मजबूत किया। विविध ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ते हुए संगठन ने यह भी महसूस किया कि ग्राहकों की अपेक्षाएं बदल रही हैं। लोग केवल बिजली उपलब्ध होने से संतुष्ट नहीं थे, वे विश्वसनीयता, गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता भी चाहते थे। इसलिए कंपनी ने अपनी सेवाओं को इस प्रकार विकसित किया कि वे ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। औद्योगिक ग्राहकों के लिए ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। बड़े कारखानों और उत्पादन इकाइयों को किसी भी प्रकार की बाधा से भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए कंपनी ने ऐसी प्रणालियां विकसित की जो बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाए रखें। इस विश्वसनीयता ने ग्राहकों के साथ कंपनी के संबंधों को और मजबूत किया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी ऊर्जा की भूमिका लगातार बढ़ रही थी। आधुनिक जीवन शैली में बिजली का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया था। घरों में नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा था, जिससे बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही थी। कंपनी ने इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को विकसित किया। इस दौर में पर्यावरणीय जागरूकता भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। समाज और नीति निर्माताओं के बीच ये चर्चा होने लगी थी कि ऊर्जा उत्पादन के दीर्घकालिक प्रभावों पर ध्यान देना आवश्यक है। ड्यूक एनर्जी ने इन चर्चाओं को गंभीरता से लिया और भविष्य की ऊर्जा रणनीतियों में पर्यावरणीय कारकों को भी शामिल करना शुरू किया। हालांकि उस समय ये प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में थी, लेकिन इससे संगठन को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने में सहायता मिली। नेतृत्व की भूमिका इस दौर में पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। ऊर्जा उद्योग में बड़े परिवर्तन करने के लिए साहसिक निर्णयों और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। कंपनी के नेताओं ने यह समझा कि अल्पकालिक सोच से दीर्घकालिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो आने वाले दशकों में संगठन को मजबूत आधार प्रदान कर सकें। कर्मचारियों ने भी इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नई तकनीकों को अपनाने, नए संयंत्रों का संचालन करने और विस्तृत ऊर्जा नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। संगठन ने प्रशिक्षण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया, जिससे कर्मचारी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें। विविध ऊर्जा स्रोतों की रणनीति ने संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया। ऊर्जा बाजार में बदलाव लगातार हो रहे थे और विभिन्न कंपनियां नए समाधान प्रस्तुत कर रही थीं। ऐसे वातावरण में केवल परंपरागत तरीकों पर निर्भर रहना रोजगारपूर्ण हो सकता था। ड्यूक एनर्जी ने नवाचार और अनुकूलनशीलता को अपनाकर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। इस दौर में संगठन की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। लोग उसे केवल बिजली उपलब्ध कराने वाली कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को समझने और उनके लिए तैयार होने वाले संगठन के रूप में देखने लगे थे। ये प्रतिष्ठा ग्राहकों, समुदायों और उद्योग जगत के बीच उसके प्रभाव को बढ़ाने में सहायक बनी। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि विविध ऊर्जा स्रोतों की दिशा में उठाए गए कदम केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं थे, बल्कि भविष्य की सफलता की कुंजी भी थे।
इस रणनीति ने कंपनी को अधिक स्थिर, अधिक विश्वसनीय और अधिक सक्षम बनाया। उसने ऊर्जा उद्योग की अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता विकसित की और दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव तैयार की। इस अध्याय का सार यह है कि ड्यूक एनर्जी ने अपनी सफलता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर यह समझ लिया था कि भविष्य केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने से सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए विविधता, नवाचार और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होगी। कंपनी ने विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को अपनाने, ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के माध्यम से स्वयं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया। यही वो चरण था जिसने संगठन को अगले विकास युग में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाया। आगे आने वाले वर्षों में ड्यूक एनर्जी नई ऊर्जा तकनीकों, बड़े बुनियादी ढांचों और आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों की ओर अग्रसर होने वाली थी। लेकिन उस भविष्य की नींव इसी दौर में रखी गई जब कंपनी ने दूरदर्शिता के साथ विविध ऊर्जा स्रोतों और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को अपनी रणनीति का केंद्रीय भाग बनाया। अब छठे अध्याय में जानते हैं परमाणु ऊर्जा युग में प्रवेश और तकनीकी नेतृत्व की स्थापना। तो दोस्तों, ड्यूक एनर्जी के विकास यात्रा में विविध ऊर्जा स्रोतों को अपनाने का निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन कंपनी की वास्तविक तकनीकी प्रगति तब और अधिक स्पष्ट हुई जब उसने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। ये वो दौर था जब दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती मांग ने सरकारों, वैज्ञानिकों और ऊर्जा कंपनियों को नए समाधानों की खोज करने के लिए प्रेरित किया था। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की अपनी सीमाएं थीं और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी ऊर्जा प्रणालियों की आवश्यकता थी जो बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन करने में सक्षम हों। इसी पृष्ठभूमि में परमाणु ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जाने लगा। 20वीं शताब्दी के मध्य और बाद के वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुईं। परमाणु विज्ञान में हुई प्रगति ने ऊर्जा उद्योग के लिए नई संभावनाएं खोलीं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया था कि परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विशाल मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है। ये विचार ऊर्जा उद्योग के लिए अत्यंत आकर्षक था क्योंकि बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही थी। ड्यूक एनर्जी के नेतृत्व ने इस परिवर्तन को केवल एक तकनीकी प्रयोग के रूप में नहीं देखा। उन्होंने समझा कि यदि संगठन को भविष्य में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत रखनी है तो उसे नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र जटिल था और इसमें बड़े स्तर की योजना, विशेषज्ञता तथा सुरक्षा मानकों की आवश्यकता थी। इसके बावजूद कंपनी ने इस दिशा में आगे बढ़ने का साहसिक निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपेक्षाकृत कम ईंधन से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकती थीं। इससे बड़े शहरों, उद्योगों और लाखों उपभोक्ताओं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो जाता था। ड्यूक एनर्जी ने इस क्षमता को भविष्य की ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। हालांकि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं था। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अत्यधिक तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और कठोर सुरक्षा प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। कंपनी ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और विशेषज्ञों की टीमों का निर्माण किया। इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और संचालन विशेषज्ञों ने मिलकर ऐसे ढांचे विकसित किए जो सुरक्षित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित कर सकें। इस दौरान सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में छोटी से छोटी गलती भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। इसलिए संगठन ने सुरक्षा संस्कृति को अपने संचालन का मूल आधार बनाया। कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया, नियमित निरीक्षण प्रक्रियाएं विकसित की गईं और संचालन के प्रत्येक चरण में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया। ड्यूक एनर्जी ने जल्दी ही ये समझ लिया कि तकनीकी नेतृत्व केवल नई तकनीक अपनाने से प्राप्त नहीं होता। इसके लिए उस तकनीक को सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल तरीके से संचालित करना भी आवश्यक है। इसलिए कंपनी ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर सुधार की नीति अपनाई। प्रत्येक अनुभव से सीख लेकर प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया गया। परमाणु ऊर्जा परियोजना ने कंपनी की तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब संगठन केवल पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में ही नहीं, बल्कि अत्यधिक उन्नत तकनीकी प्रणालियों के संचालन में भी दक्ष हो गया था। इससे उसकी प्रतिष्ठा ऊर्जा उद्योग में और अधिक मजबूत हुई। अन्य कंपनियां और विशेषज्ञ भी उसकी क्षमताओं को गंभीरता से लेने लगे। इस दौर में अनुसंधान और नवाचार का महत्व और बढ़ गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अधिक कुशल, सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत और संचालन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निरंतर अध्ययन और सुधार किए गए। कंपनी ने यह सिद्ध किया कि वो केवल तकनीक का उपयोग करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि तकनीकी उत्कृष्टता की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने वाला संगठन भी है।
परमाणु ऊर्जा के विकास ने संगठन की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को भी मजबूत किया। अब उसके पास विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का ऐसा मिश्रण था जो उसे बदलती परिस्थितियों में अधिक लचीला बनाता था। यदि किसी एक स्रोत की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती तो अन्य स्रोत संतुलन बनाए रखने में सहायता कर सकते थे। ये विविधता ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस अवधि में कंपनी के नेतृत्व ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने समझा कि ऊर्जा उद्योग का भविष्य केवल वर्तमान की मांगों से निर्धारित नहीं होगा। आने वाले दशकों में नई चुनौतियां और अवसर सामने आएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो संगठन को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बना सकें। परमाणु ऊर्जा में निवेश इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम था। ग्राहकों के दृष्टिकोण से भी यह विकास महत्वपूर्ण था। उद्योगों और समुदायों को अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति मिलने लगी। बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता ने कंपनी को बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता की। इससे ग्राहकों का विश्वास और मजबूत हुआ तथा संगठन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। कर्मचारियों के लिए भी ये परिवर्तन एक नया अवसर लेकर आया। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के लिए विशेष कौशल और ज्ञान की आवश्यकता थी। संगठन ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया और कर्मचारियों को नई तकनीकों में दक्ष बनने के अवसर प्रदान किए। इससे कार्यबल की गुणवत्ता और क्षमता दोनों में वृद्धि हुई। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करते हुए कंपनी ने जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत किया। ऊर्जा उत्पादन केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं था, ये लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला कार्य था। इसलिए संगठन ने अपने प्रत्येक निर्णय में सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी। इस दौर में ऊर्जा उद्योग में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। विभिन्न कंपनियां नई तकनीकों को अपना रही थीं और अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही थीं। ऐसे वातावरण में तकनीकी नेतृत्व बनाए रखना आसान नहीं था। ड्यूक एनर्जी ने निरंतर सुधार, अनुसंधान और उच्च मानकों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत बनाई रखी। समय के साथ परमाणु ऊर्जा कंपनी की समग्र ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इससे संगठन को बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता मिली और वो बढ़ती मांग को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हुआ। साथ ही इसने कंपनी को ऊर्जा उद्योग के तकनीकी अग्रदूतों में शामिल कर दिया। परमाणु ऊर्जा के विकास ने संगठन की कार्य संस्कृति को भी प्रभावित किया। उच्च स्तर की सटीकता, अनुशासन और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति कंपनी के संचालन का अभिन्न हिस्सा बन गई। कर्मचारियों और प्रबंधकों ने समझा कि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर सुधार आवश्यक है। यही संस्कृति आगे चलकर कंपनी की दीर्घकालिक सफलता का आधार बनी। इस दौर में संगठन ने यह भी अनुभव किया कि बड़ी उपलब्धियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तकनीकी प्रगति के लाभ तभी स्थायी हो सकते हैं जब उन्हें जिम्मेदारी और सावधानी के साथ लागू किया जाए। कंपनी ने इस सिद्धांत का पालन किया और अपने संचालन में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा। परमाणु ऊर्जा युग में प्रवेश ने ड्यूक एनर्जी को केवल अधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी नहीं बनाया, बल्कि उसे तकनीकी रूप से उन्नत, दूरदर्शी और भविष्य के लिए तैयार संगठन में परिवर्तित कर दिया। ये वो चरण था जहां कंपनी ने साबित किया कि वो बदलती दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करने और नई तकनीकों को अपनाने की क्षमता रखती है। इस अध्याय का सार ये है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी का एक निर्णायक अध्याय था। इसने संगठन को तकनीकी नेतृत्व प्रदान किया, उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को मजबूत किया और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आधार तैयार किया। सुरक्षा, नवाचार, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक दृष्टि के संयोजन ने कंपनी को ऊर्जा उद्योग में एक सम्मानित और प्रभावशाली स्थान दिलाया। यही वो दौर था जिसने ड्यूक एनर्जी को पारंपरिक ऊर्जा प्रदाता से आधुनिक ऊर्जा नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। आगे आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय चुनौतियां, नई पॉलिसियां और नवीकरणीय ऊर्जा का उदय कंपनी के सामने नई परिस्थितियां लेकर आने वाले थे। लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता संगठन ने इसी तकनीकी विकास और परमाणु ऊर्जा युग के दौरान अर्जित की थी। अब 7वें अध्याय में जानते हैं पर्यावरणीय चुनौतियां, सामाजिक उत्तरदायित्व और बदलती ऊर्जा सोच। तो ड्यूक एनर्जी की सफलता की यात्रा में परमाणु ऊर्जा और तकनीकी नेतृत्व का दौर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा उद्योग विकसित हुआ, वैसे वैसे नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की थी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दुनिया भर में ये समझ विकसित होने लगी कि आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन ने आधुनिक समाज को नई दिशा दी थी, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर भी गंभीर चर्चा शुरू हो गई थी। इसी बदलते वातावरण में ड्यूक एनर्जी को अपनी रणनीतियों और सोच में महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़े। कई दशकों तक ऊर्जा उद्योग का मुख्य उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना था। कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नए संयंत्र बनाने और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने पर ध्यान देती थीं।
लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट होने लगा कि केवल ऊर्जा उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जा रही है और उसका प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान आगे बढ़ा, लोगों को ये समझ आने लगी कि ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। वायु गुणवत्ता, जल संसाधनों का संरक्षण, भूमि उपयोग और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जैसे विषय सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनने लगे। सरकारें भी पर्यावरणीय नियमों को मजबूत करने लगीं। ऊर्जा कंपनियों के लिए ये एक नया युग था, जहां केवल उत्पादन क्षमता ही सफलता का मापदंड नहीं थी, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई थी। ड्यूक एनर्जी ने इस परिवर्तन को चुनौती के साथ साथ अवसर के रूप में देखा। कंपनी ने यह महसूस किया कि भविष्य में सफल वही संगठन होंगे जो ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित कर सकेंगे। इस सोच ने कंपनी की रणनीतियों में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू किया। इस अवधि में संगठन ने अपने संचालन का व्यापक मूल्यांकन किया। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों, उत्पादन प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचों के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया गया। इसका उद्देश्य केवल नियमों का पालन करना नहीं था, बल्कि दीर्घकालिक रूप से अधिक जिम्मेदार और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली विकसित करना था। यह दृष्टिकोण कंपनी के विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत था। ऊर्जा उद्योग में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा भी इसी समय अधिक महत्वपूर्ण बन गई। पहले कंपनियों का मुख्य ध्यान ग्राहकों और निवेशकों पर होता था, लेकिन अब समुदायों, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक हो गया था। ड्यूक एनर्जी ने इस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया और अपने निर्णयों में सामाजिक प्रभावों को शामिल करना शुरू किया। कंपनी ने समझा कि किसी भी बड़े ऊर्जा संगठन का कार्य केवल बिजली उपलब्ध कराना नहीं है, वो उन समुदायों का भी हिस्सा होता है जहां वो कार्य करता है। इसलिए स्थानीय समुदायों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना और उनकी चिंताओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से संगठन ने संवाद और सहयोग की प्रक्रियाओं को मजबूत किया। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी नवाचारों का भी सहारा लिया गया। नई तकनीकों ने ऊर्जा उत्पादन को अधिक कुशल बनाने और संसाधनों के उपयोग को बेहतर बनाने में सहायता की। कंपनी ने अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वो ऐसे समाधान खोज सके जो ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर सकें। इस अवधि में ऊर्जा दक्षता का महत्व भी बढ़ गया। पहले कंपनियां मुख्य रूप से उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देती थीं, लेकिन अब ये समझ विकसित हो रही थी कि उपलब्ध ऊर्जा का अधिक कुशल उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ड्यूक एनर्जी ने अपने ग्राहकों और उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में जागरूक करने के प्रयास किए। इससे ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिला। पर्यावरणीय नियमों और मानकों में हुए परिवर्तनों ने भी कंपनी को अपनी कार्यप्रणालियों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। नए नियमों का पालन करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण होता था, लेकिन संगठन ने इसे अपने संचालन को बेहतर बनाने का अवसर माना। इस दृष्टिकोण ने उसे उद्योग में एक जिम्मेदार और विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित करने में सहायता की। कंपनी के नेतृत्व ने इस परिवर्तन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि ऊर्जा उद्योग का भविष्य केवल उत्पादन क्षमता से निर्धारित नहीं होगा। समाज की अपेक्षाएं बदल रही थीं और लोग उन कंपनियों का समर्थन करना चाहते थे जो पर्यावरण और समुदायों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करती हों। इसलिए नेतृत्व ने दीर्घकालिक रणनीतियों में स्थिरता और उत्तरदायित्व को प्रमुख स्थान दिया। कर्मचारियों को भी इस नई सोच के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया। संगठन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी स्तरों पर पर्यावरणीय जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो। कर्मचारियों को यह समझाया गया कि उनकी दैनिक गतिविधियां भी व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार स्थिरता केवल एक नीति नहीं रही, बल्कि कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बनती चली गई। इस दौर में सार्वजनिक अपेक्षाएं भी तेजी से बदल रही थीं। लोग ऊर्जा कंपनियों से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा करने लगे थे। ड्यूक एनर्जी ने इस आवश्यकता को समझा और अपने कार्यों तथा योजनाओं के बारे में अधिक खुलापन अपनाया। इससे ग्राहकों और समुदायों का विश्वास बढ़ा और संगठन की प्रतिष्ठा मजबूत हुई। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी चुनौतियों ने भी ऊर्जा उद्योग को नई सीख दी। तूफान, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाएं ऊर्जा अवसंरचना को प्रभावित कर सकती थीं। इसलिए कंपनी ने अपने नेटवर्क को अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए कदम उठाए। ये प्रयास केवल सेवा की निरंतरता के लिए ही नहीं, बल्कि समुदायों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भी आवश्यक था। इस अवधि में यह स्पष्ट हो गया कि ऊर्जा उद्योग का भविष्य बहुआयामी होगा। केवल बिजली उत्पादन पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व, ऊर्जा दक्षता और तकनीकी नवाचार सभी को साथ लेकर चलना होगा। ड्यूक एनर्जी ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया और अपनी रणनीतियों को उसी दिशा में विकसित किया। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हुए कंपनी ने यह भी सीखा कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है।
कोई भी संगठन एक ही बार में पूरी तरह स्थायी नहीं बन सकता। इसके लिए लगातार सुधार, नई तकनीकों का उपयोग और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की आवश्यकता होती है। ड्यूक एनर्जी ने इस सिद्धांत को अपनाया और क्रमिक सुधारों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भी संगठन ने अपनी भूमिका का विस्तार किया। शिक्षा, सामुदायिक विकास और सुरक्षा जैसे विषयों में भागीदारी बढ़ाई गई। इससे कंपनी और समुदायों के बीच संबंध और मजबूत हुए। लोगों ने संगठन को केवल ऊर्जा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक विकास में योगदान देने वाले संस्थान के रूप में भी देखना शुरू किया। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि किसी भी बड़ी कंपनी की सफलता केवल उसके आर्थिक या तकनीकी प्रदर्शन से नहीं मापी जाती। वास्तविक सफलता तब प्राप्त होती है जब संगठन समाज, पर्यावरण और ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ता है। ड्यूक एनर्जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी दीर्घकालिक सफलता की नींव को और मजबूत किया। अध्याय के अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरणीय चुनौतियां और सामाजिक उत्तरदायित्व ड्यूक एनर्जी के लिए केवल बाहरी प्रभाव नहीं थे। उन्होंने कंपनी को अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करने, नई रणनीतियां अपनाने और अधिक जिम्मेदार संगठन बनने के लिए प्रेरित किया। ये परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन यही परिवर्तन भविष्य की ऊर्जा दुनिया के लिए आवश्यक था। यही वो दौर था जिसने ड्यूक एनर्जी को आधुनिक ऊर्जा उद्योग की नई वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना शुरू किया। आगे आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तकनीकों और ऊर्जा परिवर्तन की अवधारणाएं और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली थीं। लेकिन उन सभी परिवर्तनों की तैयारी इसी चरण में शुरू हो चुकी थी जब कंपनी ने पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनी सफलता की कहानी का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। अब 8वें अध्याय में जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन और भविष्य की तैयारी। तो ड्यूक एनर्जी की सफलता की यात्रा में पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन का था। ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि ऊर्जा उद्योग की सोच में एक व्यापक परिवर्तन का प्रतीक था। दुनिया तेजी से बदल रही थी, ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही ये अपेक्षा भी बढ़ रही थी कि ऊर्जा उत्पादन अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। इस नई वास्तविकता ने ऊर्जा कंपनियों को अपने भविष्य के बारे में पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। ड्यूक एनर्जी भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 21वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक चर्चा का प्रमुख विषय बन गई। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति होने लगी। पहले जिन तकनीकों को सीमित उपयोग के योग्य माना जाता था, वे धीरे धीरे बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन के विकल्प बनने लगी। ऊर्जा उद्योग के नेताओं ने महसूस किया कि भविष्य में ऊर्जा प्रणालियां पहले से अधिक विविध और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। इस नई वास्तविकता ने ऊर्जा कंपनियों को अपने भविष्य के बारे में पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। ड्यूक एनर्जी भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 21वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक चर्चा का प्रमुख विषय बन गई। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति होने लगी। पहले जिन तकनीकों को सीमित उपयोग के योग्य माना जाता था, वे धीरे धीरे बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन के विकल्प बनने लगी। ऊर्जा उद्योग के नेताओं ने महसूस किया कि भविष्य में ऊर्जा प्रणालियां पहले से अधिक विविध और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। इस दृष्टिकोण ने संगठन को दीर्घकालिक सोच के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे विकास ने ऊर्जा उद्योग को नई संभावनाएं प्रदान की। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को बिजली में बदलने वाली तकनीकें लगातार बेहतर हो रही थीं। ड्यूक एनर्जी ने इन प्रगतियों का अध्ययन किया और समझा कि सौर ऊर्जा भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हो रही थी। तेज हवाओं वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन संभव हो रहा था। इन नए ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था। इसके लिए व्यापक योजना, नए प्रकार के बुनियादी ढांचे और संचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी। ड्यूक एनर्जी ने इन आवश्यकताओं को समझा और चरणबद्ध तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की दिशा में कार्य करना शुरू किया। कंपनी का लक्ष्य केवल नई परियोजनाएं स्थापित करना नहीं था, बल्कि उन्हें अपने व्यापक ऊर्जा नेटवर्क के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करना भी था। इस अवधि में ऊर्जा मिश्रण की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण हो गई। कंपनी ने ये समझा कि किसी एक ऊर्जा स्रोत पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं होगा। इसके बजाय विभिन्न स्रोतों का संतुलित उपयोग अधिक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा प्रणाली प्रदान कर सकता है।
इस सोच ने ड्यूक एनर्जी को ऐसी रणनीति विकसित करने में सहायता की जिसमें पारंपरिक और नवीकरणीय दोनों प्रकार की ऊर्जा का समन्वय शामिल था। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं ने संगठन के भीतर नवाचार की संस्कृति को और मजबूत किया। इंजीनियरों और विशेषज्ञों को नई तकनीकों पर काम करने का अवसर मिला। इससे कंपनी के तकनीकी ज्ञान और अनुभव में वृद्धि हुई। संगठन ने अनुसंधान और विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया ताकि वो उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठा सके और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रह सके। ग्राहकों की अपेक्षाओं में भी इस अवधि में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। लोग केवल विश्वसनीय बिजली ही नहीं चाहते थे, बल्कि ये भी चाहते थे कि ऊर्जा उत्पादन अधिक पर्यावरण अनुकूल हो। व्यवसायों और उद्योगों ने भी अपने संचालन में स्थिरता को महत्व देना शुरू कर दिया। ड्यूक एनर्जी ने इन अपेक्षाओं को समझा और अपनी योजनाओं को उसी दिशा में विकसित किया। ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया में चुनौतियां भी थीं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति पारंपरिक स्रोतों से अलग होती है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है और पवन ऊर्जा हवा की उपलब्धता पर। इसलिए इन स्रोतों को ऊर्जा नेटवर्क में प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए नई तकनीकों और बेहतर प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता होती है। ड्यूक एनर्जी ने इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए निरंतर प्रयास किए। इस अवधि में डिजिटल तकनीकों का महत्व भी बढ़ गया। आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों को अधिक कुशल बनाने के लिए डेटा विश्लेषण, स्वचालन और अद्यतन निगरानी प्रणालियों का उपयोग बढ़ने लगा। कंपनी ने इन तकनीकों को अपनाकर अपने संचालन को अधिक प्रभावी बनाया। इससे ऊर्जा उत्पादन और वितरण दोनों में सुधार हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते हुए संगठन ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को भी ध्यान में रखा। कंपनी का उद्देश्य केवल वर्तमान की मांग को पूरा करना नहीं था, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा प्रणाली विकसित करना था। ये सोच संगठन की रणनीतियों का महत्वपूर्ण आधार बन गई। नेतृत्व की भूमिका इस परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बड़े परिवर्तन हमेशा अनिश्चितताओं के साथ आते हैं। नई तकनीकों में निवेश करना, संचालन प्रणालियों को बदलना और भविष्य की दिशा तय करना आसान कार्य नहीं था। लेकिन कंपनी के नेताओं ने स्पष्ट दृष्टि और धैर्य के साथ इस प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उन्होंने समझा कि परिवर्तन से बचना संभव नहीं है और भविष्य में सफल होने के लिए अनुकूलन अनिवार्य है। कर्मचारियों ने भी इस परिवर्तन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नई तकनीकों और नई कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता थी। संगठन ने अपने कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान किए ताकि वे बदलती ऊर्जा दुनिया में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। इस दौर में ड्यूक एनर्जी ने यह भी महसूस किया कि ऊर्जा उद्योग केवल तकनीकी क्षेत्र नहीं है, ये समाज और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए ऊर्जा परिवर्तन को इस प्रकार लागू करना आवश्यक था कि ग्राहकों को विश्वसनीय सेवा मिलती रहे, साथ ही पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में भी प्रगति होती रहे। ये बैलेंस बनाए रखना कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति ने संगठन की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। लोग उसे केवल एक पारंपरिक ऊर्जा कंपनी के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने वाली अग्रणी संस्था के रूप में देखने लगे। ये पहचान कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि नवीकरणीय ऊर्जा केवल एक अस्थायी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि ऊर्जा उद्योग के भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्यूक एनर्जी ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया और अपनी रणनीतियों को उसी अनुरूप विकसित किया। कंपनी ने यह सिद्ध किया कि परिवर्तन को अपनाकर और नवाचार को प्रोत्साहित करके दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि ड्यूक एनर्जी ने बदलती दुनिया की आवश्यकताओं को समय रहते समझ लिया। उसने नवीकरणीय ऊर्जा को केवल एक विकल्प के रूप में नहीं देखा, बल्कि भविष्य की ऊर्जा प्रणाली के एक आवश्यक घटक के रूप में स्वीकार किया। इस सोच ने कंपनी को अधिक लचीला, अधिक आधुनिक और भविष्य के लिए अधिक तैयार बनाया। अध्याय के अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी का एक निर्णायक चरण था। इसने संगठन को नई तकनीकों, नए अवसरों और नई जिम्मेदारियों से परिचित कराया। साथ ही इसने भविष्य की ऊर्जा दुनिया में नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को भी मजबूत किया। यही वो दौर था जब ड्यूक एनर्जी ने अतीत की उपलब्धियों को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ना शुरू किया। आगे आने वाले वर्षों में डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट ग्रिड तकनीक, अद्यतन ऊर्जा प्रबंधन और ग्राहक केंद्रित नवाचार कंपनी की यात्रा को नई दिशा देने वाले थे। लेकिन इन सभी विकासों की आधारशिला इसी अध्याय में रखी गई जब संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपने भविष्य का अभिन्न हिस्सा बना लिया। अब 9वें अध्याय में जानते हैं डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट ग्रिड
और आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन। तो ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन ऊर्जा उद्योग का विकास वहीं नहीं रुका। 21वीं शताब्दी में तकनीकी क्रांति ने लगभग हर उद्योग को प्रभावित किया और ऊर्जा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। बिजली उत्पादन, वितरण और उपभोग के पारंपरिक तरीके तेजी से बदलने लगे। कंप्यूटर तकनीक, डेटा विश्लेषण, संचार नेटवर्क और स्वचालन प्रणालियों ने ऊर्जा प्रबंधन को पहले से कहीं अधिक उन्नत और प्रभावी बना दिया। इसी परिवर्तनशील वातावरण में ड्यूक एनर्जी ने डिजिटल परिवर्तन को अपनाकर अपने संचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। ऊर्जा उद्योग के प्रारंभिक दशकों में बिजली नेटवर्क मुख्य रूप से एक तरफा प्रणाली पर आधारित था। बिजली उत्पादन संयंत्रों से ऊर्जा उत्पन्न होती थी और फिर वो ट्रांसमिशन तथा वितरण लाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती थी। इस प्रणाली ने लंबे समय तक प्रभावी रूप से कार्य किया, लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा की मांग बढ़ी और नेटवर्क अधिक जटिल होते गए, पारंपरिक तरीकों की सीमाएं सामने आने लगी। ड्यूक एनर्जी ने यह समझा कि भविष्य की ऊर्जा प्रणाली को अधिक बुद्धिमान, अधिक लचीला और अधिक उत्तरदायी होना होगा। केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आवश्यक ये था कि ऊर्जा प्रणाली वास्तविक समय में बदलती परिस्थितियों को समझ सके, समस्याओं की पहचान कर सके और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सके। इसी सोच ने कंपनी को स्मार्ट ग्रिड तकनीकों की ओर अग्रसर किया। स्मार्ट ग्रिड की अवधारणा ऊर्जा उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक थी। ये केवल बिजली लाइनों और उपकरणों का नेटवर्क नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें डिजिटल संचार, सेंसर, डेटा विश्लेषण और स्वचालित नियंत्रण तकनीकों का उपयोग किया जाता था। इसका उद्देश्य ऊर्जा नेटवर्क को अधिक कुशल, अधिक विश्वसनीय और अधिक सुरक्षित बनाना था। ड्यूक एनर्जी ने स्मार्ट ग्रिड तकनीकों को अपनाने के महत्व को जल्दी पहचान लिया। कंपनी ने महसूस किया कि आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों के लिए केवल भौतिक बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है, उन्हें डिजिटल क्षमताओं से भी सशक्त बनाना होगा। इस दिशा में विभिन्न परियोजनाओं और तकनीकी सुधारों की शुरुआत की गई। स्मार्ट ग्रिड तकनीक का सबसे बड़ा लाभ ये था कि इससे ऊर्जा नेटवर्क की वास्तविक समय में निगरानी संभव हुई। पहले किसी समस्या का पता चलने और उसे ठीक करने में काफी समय लग सकता था, लेकिन डिजिटल प्रणालियों की सहायता से नेटवर्क की स्थिति का लगातार मूल्यांकन किया जा सकता था। इससे समस्याओं की पहचान तेजी से होने लगी और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार हुआ। ऊर्जा वितरण में दक्षता बढ़ाना भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बिजली उत्पादन और वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना ऊर्जा कंपनियों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। आधुनिक डेटा विश्लेषण और निगरानी प्रणालियों ने इन हानियों को बेहतर ढंग से समझने और कम करने में सहायता की। ड्यूक एनर्जी ने इन तकनीकों का उपयोग करके अपने संचालन को अधिक प्रभावी बनाया। डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव केवल कंपनी के आंतरिक संचालन तक सीमित नहीं था, इसका लाभ ग्राहकों को भी मिलने लगा। आधुनिक मीटरिंग प्रणालियों और डिजिटल उपकरणों ने उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा खपत के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की। इससे लोग अपनी ऊर्जा उपयोग की आदतों को बेहतर ढंग से समझ सके और आवश्यकता के अनुसार सुधार कर सके। ग्राहक केंद्रित नवाचार इस अवधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ड्यूक एनर्जी ने यह महसूस किया कि भविष्य की सफलता केवल बिजली उपलब्ध कराने पर ही निर्भर नहीं होगी, ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं और उन्नत ग्राहक सहायता प्रणालियां इसी सोच का परिणाम थी। नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने भी डिजिटल तकनीकों के महत्व को बढ़ा दिया। सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनका उत्पादन प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए ऊर्जा नेटवर्क को अधिक लचीला और बुद्धिमान बनाना आवश्यक था। स्मार्ट ग्रिड तकनीकों ने विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने और संतुलित रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में डेटा ऊर्जा उद्योग की एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया। नेटवर्क से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके संचालन में सुधार किया जा सकता था, संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और बेहतर निर्णय लिए जा सकते थे। ड्यूक एनर्जी ने डेटा आधारित निर्णय लेने की कल्चर को अपनाया और इसे अपनी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। डिजिटल परिवर्तन के दौरान साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ गया। जैसे जैसे ऊर्जा प्रणालियां अधिक डिजिटल होती गईं, उन्हें नए प्रकार के जोखिमों का सामना भी करना पड़ा। कंपनी ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय अपनाए। आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां, निगरानी प्रक्रियाएं और जोखिम निर्वहन स्ट्रैटेजी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल हो गईं। कर्मचारियों के लिए भी ये परिवर्तन महत्वपूर्ण था।
नई तकनीकों को प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए नए कौशलों की आवश्यकता थी। संगठन ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया और कर्मचारियों को डिजिटल उपकरणों तथा आधुनिक प्रणालियों के उपयोग में दक्ष बनाने पर ध्यान दिया। इससे कार्यबल की क्षमता और अनुकूलनशीलता दोनों में वृद्धि हुई। नेतृत्व ने इस परिवर्तन को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। डिजिटल परिवर्तन केवल तकनीकी परियोजनाओं का समूह नहीं था, ये ऑर्गेनाइजेशन की कार्य संस्कृति में व्यापक बदलाव का प्रतीक था। नेताओं ने कर्मचारियों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया, नई सोच को अपनाने का समर्थन किया और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखा। इस अवधि में ऊर्जा उद्योग में प्रतिस्पर्धा का स्वरूप भी बदल रहा था। अब केवल उत्पादन क्षमता या बुनियादी ढांचा ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का स्रोत नहीं था। तकनीकी दक्षता, डेटा प्रबंधन क्षमता और ग्राहक अनुभव भी महत्वपूर्ण कारक बन गए थे। ड्यूक एनर्जी ने इन क्षेत्रों में निवेश करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा। स्मार्ट ग्रिड तकनीकों ने आपदा प्रबंधन और सेवा बहाली की क्षमता में भी सुधार किया। प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों में ऊर्जा नेटवर्क को जल्दी बहाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डिजिटल निगरानी और स्वचालित प्रणालियों ने इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया। इससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिली और कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ी। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भी डिजिटल तकनीकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। नेटवर्क की बेहतर निगरानी और डेटा विश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता था। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हुआ और संचालन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। ड्यूक एनर्जी ने इस दौर में यह सिद्ध किया कि तकनीकी परिवर्तन को अपनाना केवल आधुनिकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक सफलता की आवश्यकता भी है। कंपनी ने डिजिटल तकनीकों को अपने मूल संचालन के साथ एकीकृत किया और उन्हें भविष्य की ऊर्जा रणनीति का आधार बनाया। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि ऊर्जा उद्योग का भविष्य डिजिटल और बुद्धिमान सिस्टमों पर आधारित होगा। स्मार्ट ग्रिड, डेटा विश्लेषण, स्वचालन और ग्राहक केंद्रित तकनीकें केवल अतिरिक्त सुविधाएं नहीं थीं, बल्कि आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन के असत्वैन तत्व थे। ड्यूक एनर्जी ने इस परिवर्तन को समय रहते अपनाया और इससे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि ड्यूक एनर्जी ने ऊर्जा उद्योग के डिजिटल युग को केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी विकास रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया। कंपनी ने तकनीकी नवाचारों का उपयोग करके अपने संचालन को अधिक कुशल, अधिक सुरक्षित और अधिक ग्राहक केंद्रित बनाया। अध्याय के अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल परिवर्तन और स्मार्ट ग्रिड तकनीकों ने ड्यूक एनर्जी को भविष्य की ऊर्जा दुनिया के लिए तैयार कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन केवल बिजली उत्पन्न और वितरित करने वाली कंपनी नहीं था, वो एक आधुनिक, डेटा संचालित और तकनीकी रूप से उन्नत ऊर्जा संगठन बन चुका था। यही वो चरण था जिसने कंपनी को अगले विकास अध्याय के लिए तैयार किया, जहां ग्राहक अनुभव, स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक नेतृत्व उसकी सफलता की कहानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले थे। डिजिटल परिवर्तन ने न केवल उसकी कार्यप्रणाली को बदला, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि बदलती दुनिया में सफलता उन्हीं संगठनों को मिलती है जो सीखने, नवाचार करने और भविष्य को अपनाने का साहस रखते हैं। अब 10वें अध्याय में जानते हैं ग्राहक केंद्रित नवाचार और विश्वास की संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ। तो ड्यूक एनर्जी की सफलता की यात्रा में तकनीकी विकास, ऊर्जा विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन जैसे अनेक महत्वपूर्ण चरण शामिल रहे हैं। लेकिन किसी भी ऊर्जा कंपनी की वास्तविक सफलता केवल उसकी तकनीकी उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होती। अंततः उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि वो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह समझती है और उनकी अपेक्षाओं को कितनी प्रभावी ढंग से पूरा करती है। इसी कारण ड्यूक एनर्जी के विकास में ग्राहक केंद्रित सोच और विश्वास की संस्कृति का निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। ऊर्जा उद्योग की प्रकृति अन्य कई उद्योगों से अलग होती है। ग्राहक प्रतिदिन बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश समय वे उस जटिल प्रणाली को नहीं देखते जो उनके घरों, व्यवसायों और उद्योगों तक ऊर्जा पहुंचाती है। इसलिए ऊर्जा कंपनियों के लिए ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि बिजली की आपूर्ति विश्वसनीय है, समस्याओं का समाधान समय पर होता है और ग्राहकों को उचित सहायता मिलती है, तो संगठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। ड्यूक एनर्जी ने इस तथ्य को गहराई से समझा और इसे अपनी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में ग्राहकों की मुख्य अपेक्षा विश्वसनीय बिजली आपूर्ति थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। आधुनिक तकनीकों के विकास और डिजिटल संचार के प्रसार ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को भी बदल दिया। अब लोग केवल सेवा प्राप्त करना नहीं चाहते थे, बल्कि वे अधिक जानकारी, अधिक पारदर्शिता और बेहतर अनुभव की अपेक्षा करने लगे थे। ड्यूक एनर्जी ने इस परिवर्तन को पहचाना और अपनी कार्यप्रणालियों को उसी अनुरूप विकसित किया।
ग्राहक केंद्रित नवाचार का पहला सिद्धांत ये था कि ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझा जाए। इसके लिए संगठन ने विभिन्न माध्यमों से ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने, उनकी समस्याओं का विश्लेषण करने और उनकी अपेक्षाओं को समझने पर ध्यान दिया। ये प्रक्रिया केवल शिकायतों को सुनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तक विस्तारित थी। इस अवधि में कंपनी ने यह महसूस किया कि ग्राहक अनुभव केवल सेवा उपलब्ध कराने से नहीं बनता। ये उस पूरी प्रक्रिया का परिणाम होता है जिसके माध्यम से ग्राहक कंपनी के साथ संपर्क करते हैं। बिलिंग प्रणाली, सहायता सेवाएं, समस्या समाधान, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संचार के तरीके, ये सभी ग्राहक अनुभव को प्रभावित करते हैं। इसलिए संगठन ने इन सभी क्षेत्रों में सुधार करने के प्रयास किए। डिजिटल परिवर्तन ने ग्राहक सेवा को नई दिशा प्रदान की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल तकनीकों के माध्यम से ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलने लगी। वे अपनी ऊर्जा खपत से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते थे, सेवाओं का प्रबंधन कर सकते थे और आवश्यक सहायता तक आसानी से पहुंच सकते थे। इन सुविधाओं ने ग्राहक और कंपनी के बीच संबंधों को अधिक मजबूत बनाया। पारदर्शिता भी इस अवधि का एक महत्वपूर्ण विषय थी। ग्राहक ये जानना चाहते थे कि उनकी ऊर्जा सेवाएं कैसे संचालित होती हैं, संभावित समस्याओं का समाधान कब होगा और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। ड्यूक एनर्जी ने अधिक खुला और स्पष्ट संवाद अपनाने का प्रयास किया। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ा और संगठन की विश्वसनीयता मजबूत हुई। विश्वास का निर्माण केवल शब्दों से नहीं होता, इसके लिए निरंतर प्रदर्शन आवश्यक होता है। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उसकी सेवाएं लगातार उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखें। चाहे सामान्य परिस्थितियां हों या कठिन चुनौतियां, ग्राहकों को भरोसा होना चाहिए कि संगठन उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा। ये भरोसा वर्षों की मेहनत और निरंतरता से विकसित हुआ। प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान ग्राहक विश्वास की वास्तविक परीक्षा होती है। तूफान, बाढ़ या अन्य गंभीर घटनाओं के समय बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे अवसरों पर त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी संचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ड्यूक एनर्जी ने अपने आपदा प्रबंधन और सेवा बहाली कार्यक्रमों को मजबूत बनाया ताकि कठिन परिस्थितियों में भी ग्राहकों को सहायता मिल सके। इस अवधि में ग्राहक शिक्षा का महत्व भी बढ़ गया। ऊर्जा उपयोग के नए तरीके, ऊर्जा दक्षता और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना संगठन की जिम्मेदारी का हिस्सा बन गया। कंपनी ने ग्राहकों को ऊर्जा के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जिनसे वे बेहतर निर्णय ले सकें। औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों की आवश्यकताएं घरेलू ग्राहकों से अलग होती हैं। बड़े उद्योगों को ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता, उच्च विश्वसनीयता और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। ड्यूक एनर्जी ने विभिन्न ग्राहक समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हुए उनके लिए उपयुक्त समाधान विकसित किए। इस लचीले दृष्टिकोण ने कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित करने में सहायता की। ग्राहक केंद्रित संस्कृति का निर्माण केवल ग्राहक सेवा विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी। संगठन ने इसे पूरे संस्थान की संस्कृति का हिस्सा बनाया। कर्मचारियों को यह समझाया गया कि उनका प्रत्येक निर्णय और कार्य ग्राहक अनुभव को प्रभावित कर सकता है। परिणाम स्वरूप संगठन के विभिन्न विभागों ने ग्राहक संतुष्टि को एक साझा लक्ष्य के रूप में अपनाया। कर्मचारियों की भूमिका इस परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जो कर्मचारी सीधे ग्राहकों के संपर्क में थे, उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से कर सकें और सकारात्मक अनुभव प्रदान कर सकें। साथ ही तकनीकी और संचालन विभागों के कर्मचारियों को भी ये समझाया गया कि उनकी कार्यक्षमता सीधे ग्राहक संतुष्टि से जुड़ी हुई है। नेतृत्व ने भी ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताओं ने स्पष्ट महसूस किया कि संगठन की दीर्घकालिक सफलता ग्राहकों के विश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए निर्णय लेते समय ग्राहक हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ये दृष्टिकोण धीरे धीरे कंपनी की पहचान का हिस्सा बन गया। इस अवधि में नवाचार का अर्थ केवल नई तकनीकों का उपयोग नहीं था। इसका अर्थ ग्राहकों की समस्याओं को नए तरीके से समझना और उनके समाधान विकसित करना भी था। संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के अवसर खोजे और उन पर कार्य किया। इससे सेवाएं अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनी। औद्योगिक और व्यावसायिक कंपनियां लगातार बढ़ रही थीं। ग्राहकों के पास अधिक विकल्प और अधिक जानकारी उपलब्ध थी। ऐसे वातावरण में विश्वास बनाए रखना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया था। ड्यूक एनर्जी ने इस चुनौती का सामना सेवा गुणवत्ता, पारदर्शिता और निरंतर सुधार के माध्यम से किया। सामुदायिक संबंधों ने भी ग्राहक विश्वास को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने विभिन्न समुदायों के साथ सहयोग बढ़ाया और स्थानीय आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया। इससे लोगों को ये महसूस हुआ कि संगठन केवल एक सेवा प्रदाता नहीं है, बल्कि उनके समुदाय का एक जिम्मेदार भागीदार भी है।
समय के साथ ग्राहक केंद्रित नवाचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। बेहतर सेवाएं, अधिक प्रभावी संचार और मजबूत संबंधों ने कंपनी की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। ग्राहकों ने संगठन को केवल बिजली उपलब्ध कराने वाली संस्था के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को समझने और उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने वाली कंपनी के रूप में देखना शुरू किया। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढांचे की मजबूती के बावजूद किसी भी ऊर्जा कंपनी की सफलता का केंद्र उसके ग्राहक ही होते हैं। ड्यूक एनर्जी ने यह समझा कि दीर्घकालिक सफलता केवल ऊर्जा उत्पादन क्षमता से नहीं, बल्कि विश्वास और संतुष्टि पर आधारित होती है। इसलिए उसने ग्राहक अनुभव को अपनी रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया। अध्याय के अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि ग्राहक केंद्रित नवाचार और विश्वास की संस्कृति ने ड्यूक एनर्जी को एक अधिक मजबूत, अधिक सम्मानित और अधिक प्रभावशाली संगठन बनने में सहायता की। ये केवल सेवाओं में सुधार का अध्याय नहीं था, बल्कि संगठन की पहचान को पुनर्परिभाषित करने का चरण भी था। यही वो दौर था जब ड्यूक एनर्जी ने यह सिद्ध किया कि आधुनिक ऊर्जा उद्योग में नेतृत्व केवल तकनीकी श्रेष्ठता से प्राप्त नहीं होता। वास्तविक नेतृत्व तब स्थापित होता है जब कोई संगठन अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझते हुए उनके साथ विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग पर आधारित दीर्घकालिक संबंध विकसित करता है। आगे आने वाले अध्यायों में यही मजबूत ग्राहक आधार और विश्वास की संस्कृति कंपनी को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने वाली थी। अब 11वें अध्याय में जानते हैं नेतृत्व, कॉर्पोरेट संस्कृति और परिवर्तन के युग में संगठनात्मक उत्कृष्टता। तो ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी को यदि केवल ऊर्जा उत्पादन, तकनीकी नवाचार या बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित कर दिया जाए तो ये अधूरी होगी। किसी भी बड़े और दीर्घकालिक रूप से सफल संगठन के पीछे एक ऐसी संस्कृति होती है जो उसके निर्णयों, उसके व्यवहार और उसके भविष्य की दिशा को निर्धारित करती है। ड्यूक एनर्जी के मामले में भी यही सत्य है। कंपनी की सफलता केवल संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों और तकनीकी प्रणालियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि उन लोगों, मूल्यों और नेतृत्व सिद्धांतों का परिणाम भी थी जिन्होंने संगठन को दशकों तक आगे बढ़ाया। यही कारण है कि नेतृत्व और कॉर्पोरेट संस्कृति ड्यूक एनर्जी के विकास यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। किसी भी संगठन के लिए नेतृत्व केवल पद या अधिकार का विषय नहीं होता। वास्तविक नेतृत्व वो क्षमता है जिसके माध्यम से एक संस्था बदलती परिस्थितियों में भी अपनी दिशा बनाए रखती है, कठिन निर्णय लेने का साहस दिखाती है और अपने कर्मचारियों को साझा उद्देश्य के लिए प्रेरित करती है। ड्यूक एनर्जी के इतिहास में विभिन्न समयों पर अनेक चुनौतियां आईं। ऊर्जा मांग में वृद्धि, तकनीकी परिवर्तन, पर्यावरणीय अपेक्षाएं, डिजिटल क्रांति और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण। इन सभी परिवर्तनों के दौरान प्रभावी नेतृत्व ने संगठन को स्थिरता और स्पष्ट दिशा प्रदान की। कंपनी के नेतृत्व ने हमेशा ये समझने का प्रयास किया कि ऊर्जा उद्योग केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षेत्र नहीं है, ये भविष्य की तैयारी का भी उद्योग है। इसलिए निर्णय लेते समय केवल तत्काल परिणामों पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि दीर्घकालिक प्रभावों का भी मूल्यांकन किया गया। यही दूरदर्शिता संगठन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक बनी। कॉर्पोरेट संस्कृति का निर्माण किसी एक नीति या कार्यक्रम से नहीं होता। ये वर्षों के अनुभव, साझा मूल्यों और दैनिक व्यवहारों से विकसित होती है। ड्यूक एनर्जी ने ऐसी संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जिसमें सुरक्षा, जिम्मेदारी, सहयोग, नवाचार और ग्राहक सेवा को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। समय के साथ ये मूल्य संगठन की पहचान का हिस्सा बन गए। सुरक्षा की संस्कृति इस संगठनात्मक ढांचे का एक प्रमुख आधार थी। ऊर्जा उद्योग में कार्य करना स्वाभाविक रूप से जटिल और जोखिमपूर्ण हो सकता है। बिजली उत्पादन संयंत्रों, ट्रांसमिशन नेटवर्कों और अन्य तकनीकी प्रणालियों का संचालन अत्यधिक सावधानी की मांग करता है। इसलिए संगठन ने सुरक्षा को केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक मूल मूल्य के रूप में अपनाया। कर्मचारियों को यह सिखाया गया कि प्रत्येक कार्य में सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सहयोग की भावना भी कंपनी की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ा, विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता भी बढ़ती गई। उत्पादन, वितरण, ग्राहक सेवा, तकनीकी विकास और प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों को एक साझा लक्ष्य की दिशा में कार्य करना था। इस सहयोगी दृष्टिकोण ने संगठन को जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सहायता की। ड्यूक एनर्जी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उसने सीखने और सुधार करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। ऊर्जा उद्योग लगातार बदल रहा था और नई तकनीकें और नए विचार सामने आ रहे थे। यदि कोई संगठन सीखना बंद कर दे तो वो जल्द ही प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकता है।
कंपनी ने इस जोखिम को समझा और कर्मचारियों को निरंतर सीखने और अपने कौशलों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कर्मचारियों को केवल कार्य निष्पादन के लिए नहीं, बल्कि समस्या समाधान और नवाचार के लिए भी प्रेरित किया गया। संगठन ने यह समझा कि कई बार सबसे प्रभावी विचार उन्हीं लोगों से आते हैं जो प्रतिदिन संचालन से जुड़े होते हैं। इसलिए कर्मचारियों की भागीदारी को महत्व दिया गया और उन्हें सुधार के सुझाव देने के अवसर प्रदान किए गए। नेतृत्व विकास पर विशेष ध्यान देना भी संगठन की रणनीति का हिस्सा था। बड़े संगठन की सफलता के लिए केवल वर्तमान नेतृत्व पर्याप्त नहीं होता, भविष्य के नेताओं को भी तैयार करना आवश्यक होता है। ड्यूक एनर्जी ने प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने का प्रयास किया। इससे संगठन को दीर्घकालिक स्थिरता और निरंतरता प्राप्त हुई। परिवर्तन प्रबंधन इस अध्याय का अन्य महत्वपूर्ण विषय था। ऊर्जा उद्योग में तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन लगातार होते रहे हैं। कुछ दशकों पहले जिन तकनीकों को अत्याधुनिक माना जाता था, वे बाद में सामान्य हो गईं। इसी प्रकार ग्राहकों की अपेक्षाएं और नियामक वातावरण भी समय के साथ बदलते रहे हैं। ड्यूक एनर्जी ने इन परिवर्तनों का विरोध करने के बजाय इन्हें अपनाने का प्रयास किया। यही अनुकूलनशीलता उसकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण बनी। संगठन ने यह समझा कि परिवर्तन केवल नई तकनीकें अपनाने का नाम नहीं है, इसके लिए मानसिकता में भी बदलाव आवश्यक होता है। कर्मचारियों और प्रबंधकों को नई परिस्थितियों के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे संगठन अधिक लचीला और भविष्य के लिए तैयार बना। कॉर्पोरेट संस्कृति का प्रभाव ग्राहक संबंधों पर भी पड़ा। जब किसी संगठन के कर्मचारी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं और साझा मूल्यों का पालन करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव ग्राहकों के अनुभव पर भी दिखाई देता है। ड्यूक एनर्जी में विकसित विश्वास, जिम्मेदारी और सेवा की संस्कृति ने ग्राहक संतुष्टि को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में विविधता और समावेशन जैसे विषय भी अधिक महत्वपूर्ण होने लगे। आधुनिक संगठनों के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों, अनुभवों और विचारों वाले लोगों को साथ लेकर चलना आवश्यक होता है। विविध दृष्टिकोण नवाचार को बढ़ावा देते हैं और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ड्यूक एनर्जी ने भी ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जहां विभिन्न विचारों का सम्मान किया जाए और सभी कर्मचारियों को योगदान देने का अवसर मिले। नैतिकता और पारदर्शिता भी संगठनात्मक उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण तत्व थे। किसी भी बड़े संगठन के लिए विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। ग्राहकों, कर्मचारियों, समुदायों और अन्य हितधारकों का विश्वास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब संगठन अपने कार्यों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखे। ड्यूक एनर्जी ने इन सिद्धांतों को अपनी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। समुदायों के साथ संबंधों में भी कॉर्पोरेट संस्कृति का प्रभाव दिखाई दिया। संगठन ने यह महसूस किया कि उसकी सफलता उन क्षेत्रों की सफलता से जुड़ी हुई है जहां वो कार्य करता है। इसलिए सामुदायिक विकास, शिक्षा और सहयोग जैसे क्षेत्रों में योगदान देने के प्रयास किए गए। इससे कंपनी और समुदायों के बीच संबंध और मजबूत हुए। ऊर्जा उद्योग में प्रतिस्पर्धा और परिवर्तन की गति लगातार बढ़ रही थी। ऐसे वातावरण में संगठनात्मक उत्कृष्टता बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन ड्यूक एनर्जी ने मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट मूल्यों और निरंतर सुधार की संस्कृति के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा। यही कारण था कि वो केवल एक बड़ी ऊर्जा कंपनी नहीं रही, बल्कि एक स्थायी और प्रभावी संस्था के रूप में विकसित हुई। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि तकनीकी प्रणालियां और बुनियादी ढांचे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे केवल उपकरण हैं। किसी संगठन की वास्तविक शक्ति उसके लोगों और उसकी संस्कृति में होती है। ड्यूक एनर्जी ने इस सत्य को समझा और अपने कर्मचारियों और नेतृत्व विकास में निरंतर निवेश किया। ये निवेश उसकी दीर्घकालिक सफलता का आधार बना। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि ड्यूक एनर्जी की उपलब्धियों के पीछे केवल तकनीकी या आर्थिक कारण नहीं थे। संगठन की सफलता में नेतृत्व, मूल्यों और संस्कृति की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुरक्षा, सहयोग, नवाचार, सीखने की प्रवृत्ति और जिम्मेदारी जैसे सिद्धांतों ने संगठन को बदलती दुनिया में भी मजबूत बनाए रखा। अध्याय के अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि संगठनात्मक उत्कृष्टता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। प्रत्येक नई चुनौती और प्रत्येक नया अवसर संगठन को और बेहतर बनने का अवसर प्रदान करता है। ड्यूक एनर्जी ने इसी सोच को अपनाया और अपनी संस्कृति को लगातार विकसित किया। यही वो आधार था जिसने कंपनी को भविष्य की ऊर्जा दुनिया में नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। अब संगठन के पास केवल मजबूत बुनियादी ढांचा और उन्नत तकनीक ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संस्कृति भी थी जो परिवर्तन को स्वीकार कर सकती थी, नवाचार को प्रोत्साहित कर सकती थी और दीर्घकालिक सफलता को सुनिश्चित कर सकती थी। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार ड्यूक एनर्जी ने इन सभी अनुभवों और क्षमताओं का उपयोग करके आधुनिक ऊर्जा परिवर्तन के युग में अपनी सफलता की कहानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं आधुनिक ऊर्जा परिवर्तन के युग में ड्यूक एनर्जी की सफलता और कंपनी की विरासत। तो दोस्तों, ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी का अंतिम अध्याय उस दौर का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा उद्योग अपने इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक का सामना कर रहा है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार कंपनी ने जल विद्युत विकास, औद्योगिक विस्तार, विविध ऊर्जा स्रोतों, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित नवाचारों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। लेकिन आधुनिक युग में सफलता का अर्थ केवल अतीत की उपलब्धियों को बनाए रखना नहीं है। वास्तविक सफलता ये है कि कोई संगठन बदलती परिस्थितियों में स्वयं को पुनः परिभाषित कर सके और भविष्य के लिए तैयार रह सके। ड्यूक एनर्जी ने इसी क्षमता का प्रदर्शन किया और यही उसकी स्थायी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा उद्योग पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो चुका था। ऊर्जा की मांग बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे विषय वैश्विक प्राथमिकताएं बन चुके थे। ग्राहक अधिक जागरूक हो रहे थे, सरकारें नई नीतियां बना रही थीं और तकनीकी नवाचार लगातार उद्योग को बदल रहे थे। ऐसे वातावरण में ऊर्जा कंपनियों को अपनी पारंपरिक सोच से आगे बढ़ना पड़ा। ड्यूक एनर्जी ने इस परिवर्तन को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं देखा, उसने इसे अपने विकास के अगले चरण के अवसर के रूप में स्वीकार किया। कंपनी ने यह समझा कि भविष्य की ऊर्जा प्रणाली अधिक स्वच्छ, अधिक डिजिटल, अधिक लचीली और अधिक ग्राहक केंद्रित होगी। इसलिए उसने अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को इसी दिशा में विकसित किया। आधुनिक ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि ऊर्जा उत्पादन अब केवल बड़े केंद्रीकृत संयंत्रों तक सीमित नहीं रहा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा भंडारण तकनीकों और वितरित ऊर्जा प्रणालियों ने उद्योग की संरचना को बदलना शुरू कर दिया। ड्यूक एनर्जी ने इन परिवर्तनों को समझा और अपने संचालन को उनके अनुरूप ढालने के लिए कदम उठाए। ये अनुकूलनशीलता उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक सिद्ध हुई। स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ने से ऊर्जा नेटवर्क पहले की तुलना में अधिक बुद्धिमान बन गए। अब ऊर्जा प्रवाह की निगरानी, मांग का पूर्वानुमान और नेटवर्क मैनेजमेंट अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता था। ड्यूक एनर्जी ने इन तकनीकों का उपयोग करके अपनी सेवा गुणवत्ता और विश्वसनीयता को और मजबूत किया। इससे संगठन न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर सका, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हुआ। ग्राहकों की भूमिका भी इस नए युग में बदल गई। पहले ग्राहक केवल ऊर्जा उपभोक्ता होते थे, लेकिन आधुनिक तकनीकों के कारण वे ऊर्जा प्रणाली के अधिक सक्रिय भागीदार बनने लगे। लोग ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट उपकरणों में अधिक रुचि दिखाने लगे। ड्यूक एनर्जी ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया और ग्राहकों को अधिक विकल्प तथा अधिक जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए। इस दौर में स्थिरता कंपनी की रणनीति का केंद्रीय तत्व बन गई। संगठन ने यह समझा कि दीर्घकालिक सफलता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए उसने ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। ऊर्जा उद्योग में नेतृत्व बनाए रखने के लिए केवल नई तकनीकों को अपनाना पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए निरंतर नवाचार की संस्कृति भी आवश्यक होती है। ड्यूक एनर्जी ने अनुसंधान, विकास और सीखने की प्रक्रिया को जारी रखा। संगठन ने यह समझा कि भविष्य की चुनौतियों का समाधान केवल आज की तकनीकों से नहीं होगा, इसलिए नई संभावनाओं की खोज और नए विचारों का समर्थन उसकी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। कंपनी की सफलता में उसके कर्मचारियों का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ऊर्जा उद्योग में परिवर्तन की गति तेज थी और नई तकनीकों के साथ नए कौशलों की आवश्यकता भी बढ़ रही थी। संगठन ने अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान दिया ताकि वे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। ये निवेश संगठन की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने में सहायक बना। आधुनिक ऊर्जा परिवर्तन के युग में समुदायों के साथ संबंधों का महत्व भी बढ़ गया। लोग अब केवल सेवा की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि कंपनियों की सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी महत्व देने लगे थे। ड्यूक एनर्जी ने विभिन्न समुदायों के साथ सहयोग बनाए रखा और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उसके निर्णय व्यापक सामाजिक हितों के अनुरूप हों। इस दौर में संगठन को कई नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, बदलते नियामक ढांचे और तेजी से विकसित होती तकनीकें ऐसे कारक थे जो ऊर्जा उद्योग को लगातार प्रभावित कर रहे थे। लेकिन ड्यूक एनर्जी ने अपनी मजबूत बुनियाद, अनुभव और अनुकूलनशीलता के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना किया। कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये रही कि उसने अपने इतिहास के विभिन्न चरणों में सीखे गए सबकों को भविष्य की रणनीतियों में शामिल किया। जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों ने उसे दीर्घकालिक योजना का महत्व सिखाया। औद्योगिक विस्तार ने उसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना सिखाया। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ने तकनीकी उत्कृष्टता और सुरक्षा का महत्व बताया। नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन ने नवाचार और अनुकूलनशीलता की शक्ति को प्रदर्शित किया। इन सभी अनुभवों ने मिलकर संगठन की पहचान को आकार दिया। ड्यूक एनर्जी की विरासत केवल उसके द्वारा निर्मित ऊर्जा अवसंरचना में नहीं है, उसकी वास्तविक विरासत उन सिद्धांतों में है जिन्होंने उसके विकास का मार्गदर्शन किया। दूरदर्शिता, जिम्मेदारी, नवाचार, ग्राहक सेवा और निरंतर सुधार जैसे मूल्य संगठन की सफलता की नींव रहे हैं। यही मूल्य उसे भविष्य में भी प्रासंगिक बनाए रखने वाले हैं। ऊर्जा उद्योग का भविष्य अभी भी विकसित हो रहा है। नई तकनीकें सामने आ रही हैं, ऊर्जा भंडारण सिस्टम बेहतर हो रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकें ऊर्जा प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। ड्यूक एनर्जी ने यह समझा है कि भविष्य को पूरी तरह से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए तैयार अवश्य हुआ जा सकता है। यही सोच उसकी रणनीतियों का आधार बनी हुई है। कंपनी की सफलता की कहानी ये भी दिखाती है कि बड़े संगठन केवल संसाधनों के आधार पर महान नहीं बनते। वे महान तब बनते हैं जब वे समाज की आवश्यकताओं को समझते हैं, परिवर्तन को अपनाते हैं और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। ड्यूक एनर्जी ने कई दशकों तक यही दृष्टिकोण अपनाया और इसी कारण वो ऊर्जा उद्योग में एक सम्मानित नाम बन सकी। यदि इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में संक्षेपित किया जाए तो कहा जा सकता है कि ड्यूक एनर्जी की सफलता परिवर्तन को अवसर में बदलने की कहानी है। हर नए युग में कंपनी ने स्वयं को पुनः परिभाषित किया, नई चुनौतियों का सामना किया और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संचालन को विकसित किया। यही क्षमता उसे अन्य संगठनों से अलग बनाती है। इस पुस्तक के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार एक क्षेत्रीय ऊर्जा प्रयास समय के साथ विकसित होकर आधुनिक ऊर्जा उद्योग की एक प्रमुख शक्ति बना। ये यात्रा केवल तकनीकी प्रगति की नहीं, बल्कि नेतृत्व, दृष्टि, जिम्मेदारी और नवाचार की भी यात्रा है। ड्यूक एनर्जी की कहानी ये प्रमाणित करती है कि दीर्घकालिक सफलता उन संगठनों को मिलती है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। यही ड्यूक एनर्जी की सबसे बड़ी विरासत है, ऊर्जा प्रदान करने से कहीं अधिक भविष्य को शक्ति देने की विरासत। उसके इतिहास के प्रत्येक अध्याय ने इस विरासत को मजबूत किया है और यही विरासत आने वाले वर्षों में भी उसकी सफलता की आधारशिला बनी रहेगी। इस प्रकार ड्यूक एनर्जी की सफलता की कहानी केवल एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक ऊर्जा विकास, नवाचार और दीर्घकालिक नेतृत्व की प्रेरणादायक गाथा है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको ये ई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।